हिंदू राष्ट्र जब होगा तो उसमें महिलाओं का, दलित का, आदिवासी का कोई जगह नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम तो हिंदू हैं, हम बच जाएंगे, नहीं, तुम नहीं बचोगे। जो लेफ्ट विंग से रिलेटेड पार्टियां हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। क्यों है जातिवाद, क्योंकि मेरे खुद के घर वाले इस तरह के लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस सपोर्टर हैं। एक धमकी आता है कि शादी करा देंगे, हमारे पास ना शिक्षा होगा, ना रोजगार होगा, ना खाने का कुछ होगा। बीजेपी आरएसएस पिछले 8 साल से देश का पतन करती आई है। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं। सीआरपीएफ क्यों आ रहा है जब आम छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है? माहौल इस तरह से बना दिया गया है ना, मैं कह रही हूँ हमारे कैंपसेस सेफ नहीं है। तो क्या वो खुद आपके जो मंत्री खुद अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? नहीं। तो वो कम्युनल वायलेंस ऐसा होता है कि लगातार एक कम्युनिटी पे अटैक होता है, पर किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हिंदू मुस्लिम दंगा कह के दिखाता है। तो लोन का मतलब क्या होता है कि चुकाना पड़ेगा। जन आंदोलन होगा देश के मजदूर, किसान, युवक का, दलित का, आदिवासी का, महिलाओं का। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये एनईपी के मुद्दे पे सारे के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये बात दर्ज करते हुए, ये बात कहते हुए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह से शिक्षा से छेड़छाड़ बीजेपी सरकार जब से पावर में आई है करे जा रही है, चाहे वो एनईपी जैसे पॉलिसी के माध्यम से हो जो कि प्रो कॉरपोरेशन है, और किस तरह से प्राइवेटाइजेशन को ज़ोर शोर से बढ़ावा देता है। तो इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हम यहाँ पे एकजुट हुए हैं, ये कहते हुए कि मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग आते हैं, जो उनका राइट टू फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन है, उस पर आप किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। और देश में तमाम कम्युनल एंगल्स ला कर, तमाम कभी मुस्लिम्स पे वायलेंस करके, कभी चॉइस टू फूड पे, चॉइस ऑफ क्लोथिंग पे अटैक करके, कभी आप अपने गुंडों को, एबीवीपी के गुंडों को हमारे कैंपसेस में भेज के हमें पिटवा के हमें नहीं डरा सकते हैं। हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ को अपहोल्ड करते हुए तमाम आपके एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते रहेंगे। स्टूडेंट्स इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जो हम कह सकते हैं लेफ्ट से जुड़े हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है इस चीज़ में बड़ा सोसाइटी का तबका साथ दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो लेफ्ट विंग से जुड़े हैं उनके पेरेंट्स ही साथ दे रहे हो, तो इस चीज़ से कैसे लड़ा जाएगा? स्टूडेंट्स कैसे अपने घर वालों से लड़ पाएंगे और साथ में सरकार से भी, क्योंकि सरकार को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल इमेंस सपोर्ट है, और सपोर्ट का सबसे बड़ा रीज़न तो आप दे सकते हैं गोदी मीडिया को सबसे बड़ा श्रेय, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, मेरे खुद के घर वाले इस तरह के लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस सपोर्टर हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप इस साइकोलॉजी को समझिए कि वो लोग वो मेन स्ट्रीम मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हेट्रेड प्रोपोगेट कर रहा है, जो कि इस तरह की बातें कर रहा है कि एनईपी में जैसे लिबरलाइज कर देना एजुकेशन को, बहुत सारा चॉइसेस हैं, चॉइसेस जैसे शब्द है ना, ये कुछ टर्म्स हैं जो ये लोग सीख लेते हैं और उसको फेंकते हैं। जैसे कहीं भी एक कम्युनल वायलेंस होता है, और वो कम्युनल वायलेंस ऐसा होता है कि लगातार एक कम्युनिटी पे अटैक होता है, पर किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हिंदू मुस्लिम दंगा कह के दिखाता है। तो ये जो सारा चीज़ है, इसके विरुद्ध जो लड़ने का एकमात्र जो सोल्यूशन है वो है एक जन आंदोलन। वो जन आंदोलन कौन लीड करेगा? वो जन आंदोलन होगा देश के मजदूर, किसान, युवक का, दलित का, आदिवासी का, महिलाओं का। और इसकी पहल इस तरह से शुरू करना है कि जिस तरह से हम ग्राउंड पे काम भी करते हैं, जिस तरह से भाकपा माले ऐसा काम भी करता है। हम क्लासेस में जाके क्लास कैंपेन करते हैं, हम सड़कों पर जाकर लोगों को पर्चा बांटते हैं और अवेयर करते हैं। तो यही इसका प्रोसेस है। एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स जो है राइट विंग से, आइडियोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही, जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं और जिनके बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं। जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है उनके हिसाब से, टैकल कैसे करते हैं? कभी हुआ है कि आपकी फ़ीस नहीं देंगे, आपको घर पे बुला लिया जाएगा, इस तरह मतलब किस तरीके से टैकल करते हैं ताकि और लोग भी सीख पाएँ? जी बिल्कुल, टैकल करने का तो यही है, और खासकर क्योंकि मैं एक जेंडर माइनॉरिटी हूँ तो मेरे पास तो अल्टीमेट धमकी आता है कि शादी करा देंगे। तो टैकल करने का यही तरीका है, जब आप पढ़ जाते हैं ना, जब आप देश के हित के लिए लड़ने लगते हैं तो आप में वो हिम्मत भी आ जाती है कि आप घर में लड़ सकें। तो वो लड़ना बेसिकली इस तरह से होता है कि क्योंकि हैं घर वाले, लेकिन कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि है बीजेपी आरएसएस सपोर्टर है ना। किसी भी चीज़ को अगर मैं कह रही हूँ कि आज एनईपी पे एक प्रोटेस्ट है और मैं जाऊँगी, तो उनका कहना है कि काम करो, पढ़ाई करो, नौकरी लो। तो मैं उनको इस तरह से समझाती हूँ कि आपको क्यों लग रहा है नौकरी बचेगी? पढ़ाई नहीं बचेगी तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, है ना। FYUP जैसी पॉलिसीज आएंगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो मेरे पिताजी खुद जिस सामाजिक स्थिति में है, मैं कह रही हूँ कि वो खुद फीस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कम्युनिकेशन का एक जो स्तर है इस्टेब्लिश किया जाए घरों में, और बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप 18 अबव हैं, आप अपने आप में मतलब एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन है, तो आपके पास
आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने जीवन जीने के जितने भी फैसले आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सपोर्ट नहीं करते। आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं ना, आप पढ़ लिख पा रहे हैं, तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि देश के लिए, देश के प्रति जो देश से आपने लिया, जो शिक्षा आपने ली है, उसको आप इस तरह से वापस करें, उसके लिए इमोशंस में ना बने। बिल्कुल सही। जैसे कि आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है एमफिल जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया है, और क्या क्या चीज़ है, और एक एमफिल स्क्रैप करने से किस तरह से नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स को या किसी और को भी, और क्या क्या बदलाव आया है अब तक एनईपी के तहत? और मतलब खासकर हायर एजुकेशन में अगर हम देखें तो किस तरह से FYUP लाया गया है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि हर साल बाद मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के साथ ही आया है, तो हर साल बाद आप एग्जिट कर पाएंगे। 1 साल बाद आप अगर छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल बाद आपको ग्रेजुएशन पूरी करने की डिग्री मिलेगी, है ना। तो किस तरह से कहा जा रहा है कि कितना कन्वीनियंट है, कितना मददगार है, छोड़ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। पर ये किस तरह से, ये देखिए, ये एकेडमिया में एक तरह का जातिवाद है। क्यों है जातिवाद? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक गरीब तबके से आता है, अगर कोई एक दलित है, तो उसके पास पहले ही इतना पैसा नहीं होता है कि वो एनरोल कर सके ऐसे कोर्स में। पर जब वो एनरोल करेगा, उसके घर से एक लगातार आर्थिक प्रेशर होगा, उसके माँ बाप कहेंगे 1 साल की डिग्री लो और निकलो, है ना। महिलाओं को ये प्रेशर होगा कि 1 साल का डिप्लोमा डिग्री लो, सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो और निकलो, शादी करो, है ना। तो किस तरह से ये चॉइस ना होकर लोगों के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आप अगर हर बार एक चॉइस दे रहे हैं, चॉइस नहीं है, और ये डिग्री कौन पूरी कर पाएगा? आखिरकार नौकरी किसको मिलेगी? अपर कास्ट व्यक्ति को, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आदमियों को, क्योंकि वो उन घरों से आते हैं, उनका एक सोशल प्रिविलेज है समाज में कि वो शिक्षा पूरी कर पाएंगे। उसके बाद MA कहा जा रहा है कि क्योंकि ग्रेजुएशन का 4 साल हो गया, MA 1 साल हो गया है, और MPhil को हटा दिया गया है। MPhil का हटाना इसलिए घातक है क्योंकि MPhil में बेसिकली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सारी चीज़ों बताई जाती हैं, किस तरह से काम करना है। डायरेक्ट मास्टर्स का बच्चा PhD का थीसिस नहीं लिख देगा जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो किस तरह से शिक्षा पे इस तरह से अटैक कर दिया जा रहा है कि वो रहेगा नाम के लिए, पर ना आप पढ़ लिख पाएंगे ढंग से, ना आप कुछ बन पाएंगे। तो आप PhD कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, आप PhD कर पाएंगे, पर रिसर्च नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उस तरह से। और आप देखेंगे लगातार फंड कट हुआ है। दूसरा जो एक चेंज आया है वो आया है HEFA, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। पहले UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC के तहत यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को लोन मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों के लिए। मान लीजिए कहीं लाइब्रेरी की मरम्मत करानी है, हॉस्टल खुलवाना है, अब HEFA आ गया है। तो हमारे यूनिवर्सिटी का जो एक क्रेडिट बेस्ड जो एक पैसा मिलता था, वो लोन बेस्ड मॉडल में तब्दील हो गया है। जो पहले पैसा मिलता था, और लोन का मतलब क्या होता है कि चुकाना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो चुकाना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी के पास हमारे फीस के अलावा और तो कोई स्रोत नहीं है ना। तो जब वो HEFA से लोन लेगा तो वो हमारी फीस बढ़ाएगा, और फीस 10,000 20,000 नहीं बढ़ेगी, डायरेक्ट 1.5 लाख 2 लाख होगा। इस तक ग्रांट मिलती थी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को तो प्राइवेटाइज करना कहा जा रहा है, इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। क्योंकि अगर इतना पैसा दे के पढ़ना होता और इतने सामर्थ्य होते हम लोग, तो अशोक और जिंदल में बैठे होते, DU में मेहनत कर दाखिला नहीं लेते। इसी से अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे ये अब तक तो बात हुई हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन है या कॉलेज लेवल की, जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी या फिर हम कहें कि 10th तक क्लास तक का, उसमें कितना फ़र्क इससे पढ़ने वाला? उसमें इस तरह का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो लोग जो कह रहे हैं कि जिन स्कूलों की संख्या कम है, मतलब बच्चे कम है, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें बहुत बच्चे ना आते हैं, उनको वो कर दिया जाएगा। तो किस तरह से कन्वीनियंट है? आप एज अ गवर्नमेंट, क्या आपका पॉलिसी ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन इंश्योर कराया जाए, फीस कम किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए शिक्षा का इम्पोर्टेंस, कि हर एक व्यक्ति ये सपना देख सके कि वो एक करियर बना सकता है, वो सक्षम हो सकता है, वो लिटरेट हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि राइट टू एजुकेशन पे सीधा सीधा हमला है, जो हमारा संवैधानिक राइट देता है ना, कि प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, और किस तरह से मातृभाषा पे एम्फेसिस है, किस तरह से संस्कृताइजेशन की कोशिश है। मतलब लोअर ये क्या कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक सिलेबस चेंज कर दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि 11वीं 12वीं का जो पॉल साइंस है उसमें सेक्युलरिज्म जैसे टॉपिक्स हटा लिए जा रहे हैं। UG का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीज़ें डाली जा रही हैं, और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जैसे कि इरफान हबीब है और इस तरह के जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उनको उनकी रीडिंग लिस्ट से जो पढ़ाया जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। तो आप देखिए कि एक लंबा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से हमला किया जा रहा है। एक जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स लेवल पे जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, एक माइलस्टोन उसको माना जाता है जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अलग बात है कि मैं वहाँ पे कभी जाके देखा नहीं हूँ। आपके हिसाब से वो मॉडल कैसा है, या कितना आगे लंबा चलने वाला और फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए? बिल्कुल
मतलब देखा मैंने भी नहीं है, पर जितना सुना है और जितना देखा है कि एटलीस्ट बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे घर में जो हाउस हेल्प आते हैं या जो इस तरह से स्कूल भेज पा रहे हैं, बहुत अच्छा वो भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों की उन्होंने हालत अच्छी कर दी है कहा जा रहा है, तो क्या वो खुद आपके जो मंत्री खुद अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? नहीं। तो हम अगर बेहतर का मतलब क्या है, बेहतर का मतलब ये है कि इस तरह की शिक्षा हो कि बहुत प्राइवेट एजुकेशन की बहुत ज़रूरत ना हो, या फिर हर एक व्यक्ति मतलब उसका स्तर की बात है ना, क्वालिटी एजुकेशन और कब अच्छा होता है जब क्वालिटी होता है। तो वही बात है कि आपके अंदर भी जो कहा जा रहा है, और आपको हम बीजेपी से अलग ना देखें। आप वो सरकार है जो जब सारे मजदूर और ये सारे लोग जब घर जा रहे थे इतने दूर पैदल चलकर, जब आपने भी कुछ नहीं किया, उसके बाद आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे ही चलता है जब वो कहता है कि बुजुर्गों के लिए मतलब तीर्थ यात्रा कराई जाएगी फ्री और ये सारी चीज़ें। तो आपको भी पता है कि उसको अगर वोट चाहिए तो उसको अपना अंदर का जो हिंदू है और जो प्रो मतलब हिंदुत्व है वो दिखाना पड़ेगा। बट क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करे? जैसे कि हमने देखा है लंबे टाइम से जो लेफ्ट विंग से रिलेटेड पार्टियां हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, खास करके इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं कर पाती है। मुश्किल से 1 सीट या 2 सीट वो लोग अचीव कर पाते हैं। वहीं पे जो लोग लगातार कम्युनल हेट्रेड बढ़ाते हैं, कम्युनल मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं और लोगों के बीच में जगह बना लेते हैं। तो क्या करें ये लोग? क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्ट भी है मिल करके सोचे इनकी तरह ही कर लेते हैं, तरीका वही बचा है और कुछ बचा नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं सोचेंगे, है ना। और रही बात लेफ्ट की परफॉर्मेंस की, तो बिल्कुल अभी बिहार का जो चुनाव था आप देखिएगा अगर, तो भाकपा माले के 12 विधायक हैं वहाँ पे, है ना, 12 विधायक निकले उस चुनाव से, और लगातार कोशिश की जा रही है। और वही मैंने कहा एक लंबा संघर्ष है, बहुत मुश्किल है रास्ता, पर अवेयरनेस से बातचीत के थ्रू डिबेट में जाकर, क्योंकि माहौल इस तरह से बना दिया गया है ना, मैं कह रही हूँ हमारे कैंपसेस सेफ नहीं है। हमारे कैंपस में हम प्रोटेस्ट करते हैं, ABVP आ जाता है, पुलिस इतनी तैनात कर दी जाती है, CRPF बुलाई ली जाती है। CRPF क्यों आ रहा है जब आम छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है ना। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं। आप ये देखिए कि JNU में जो वायलेंस हुआ था अभी ABVP द्वारा, क्योंकि कुछ लोग नॉनवेज खाना चाहते थे। कितनी बार हमने देखा है कि अभी मतलब साउथ में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था कि हिजाब को लेकर। तो किस तरह से ये प्रोपेगेंडा जो हेट का है वो बहुत, बिल्कुल आपने जो कहा वो एकदम लोगों के मस्तिष्क में एकदम बैठा दिया गया है। घर बैठे लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, इनका हिंदू राष्ट्र का जो आइडिया है वो बहुत फ्लॉड है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो उसमें महिलाओं का, दलित का, आदिवासी का कोई जगह नहीं होगा। उसमें जगह होगा ब्राह्मण का, ब्राह्मण आदमियों का, है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी इस चिंता से मुक्त होकर बैठे कि हम तो हिंदू हैं हम बच जाएंगे, नहीं, तुम नहीं बचोगे, है ना। ये समझना ज़रूरी है। और तुम बच भी गए तो तुम्हारे पास ना शिक्षा होगा, ना रोज़गार होगा, ना खाने का कुछ होगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों से हटाने के लिए ही BJP RSS पिछले 8 साल से देश का पतन करती आई है और इस तरह से लोगों को भटकाती आई है। आज जो इवेंट हो रहा है इससे आपको कितनी उम्मीद है कि जो सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ इसमें सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, क्योंकि एक लंबा बहुत हो गया है, इससे कितनी उम्मीद है कि इससे फ़र्क पड़ने वाला है और किस तरह? जी बिल्कुल, ये जो इवेंट है ये एक तरह से एक घोषणा भी है ना, कि NEP के खिलाफ है, UP के खिलाफ, कम्युनल जो तुम्हारा हेट्रेड है इसके खिलाफ, कॉर्पोराइजेशन के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। मतलब अब एक नेशनल कॉल ऐसा ने ले लिया है, एक आह्वान है ये, है ना, लोगों के लिए कि अब आप साथ जुड़िए, हम इसके खिलाफ लड़ते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये गारंटी भी है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि अब एकदम कुछ हो जाएगा, पर बिल्कुल एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि आप ये देखिए एक कॉल पर, एक शॉर्ट नोटिस पर इतना सारा स्टूडेंट दिल्ली में आ गया। और यहाँ पे खाली दिल्ली का स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे देश भर के अलग अलग कोने से, UP से, बिहार से, हैदराबाद से, केरला से, कर्नाटका से, तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, कम 30 यूनिवर्सिटीज़ से और 10 से ज़्यादा राज्यों से स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। तो ये बिल्कुल ये बात बताता है कि जो देश का जो यूथ है वो समझ गया है कि अब उसको अपनी शिक्षा के लिए सेल्फिश होकर ही सही, पर अपने लिए खुद लड़ने का समय आ गया है।